अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं अपनी वजूहात से बीमार होता हूँ, मेरा अल्लाह है जो मुझे शिफा देता है। पुदीना गंदे पानी से बनाया जा रहा है, स्प्रे वाली सब्ज़ी, केमिकल की खाद से जो सब्ज़ी तैयार होती है, वो सब्ज़ी जो है हमारे घरों में आती है, वो सब्ज़ी हम खाते हैं। और स्प्रे पर भी लिखा होता है कि 21 दिन से पहले आप स्प्रे नहीं कर सकते किसी भी सब्ज़ी पर, और 21 दिन वो सब्ज़ी रह जाए तो यकीन कीजिए वो सब्ज़ी सड़ जाएगी। इसलिए जैसे ही स्प्रे होती है फ़ौरन इस सब्ज़ी को मार्केट में काट कर उतार कर लाया जाता है और मार्केट में वो सब्ज़ी बेची जाती है और हम बड़े शौक़ से खाते हैं। और इन्हीं सब्जियों से, इन्हीं दालों से, फ्रेश फ्रूट से हम बीमार हो रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह की नेमतें जो हैं घर में काश्त कर सकते हैं। महंगाई इतनी है कि महंगाई का दिफा करना जो है हर शख्स के लिए एक तरह का जिहाद है। तो जितनी सब्ज़ी हफ्ता में हम ख़रीदते हैं उतने में बेहतरीन सब्जियां घरों में हम काश्त कर सकते हैं और साल के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुदरती अल्लाह ताला की चीज़ों में कद्दू हम घर में जो है एक गमले में लगा सकते हैं, एक कमरे में भी लगा सकते हैं, कद्दू छत पर भी लगा सकते हैं। बहुत थोड़ा खर्चा है, एक गमले में 2 गमले लेकर, गमले भी कितने महंगे नहीं आते। इसी तरह जो है धनिया और पुदीना जो है अगर हमारे घर में जगह नहीं है तो गमलों में या छत पर भी जो है हम धनिया और पुदीना काश्त कर सकते हैं। लीमू हम घर में कोई एक गमले में हम लीमू भी काश्त कर सकते हैं। बाबूना अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे घरों में अगर हो तो हम 50 अमराज का शिकार ही ना हो। तुलसी जो है आम जगह पे भी 2 दाने डालें तो तुलसी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और तुलसी जो है अगर हर खाने में हम इस्तेमाल करें तो अल्सर मैदा के लिए भी, शुगर के लिए भी, जिगर के अमराज के लिए भी मुफीद है। इसी तरह पालक भी घर में काश्त कर सकते हैं। लहसुन सुबह दोपहर शाम हर खाने में लहसुन का इस्तेमाल होता है और लहसुन आपको मालूम है खून को पतला करता है। अगर आपके घर में एक मरले की जगह है तो एक मरला में सारी सब्जियां आप काश्त कर सकते हैं और साल के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के मौसम में मेथी काश्त करें, पालक के मौसम में पालक काश्त करें, करेला के मौसम में करेला काश्त करें, भिंडी के मौसम में भिंडी काश्त करें, टमाटर के मौसम में टमाटर काश्त करें। तो बहुत सारी ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं जो हम घर में काश्त कर सकते हैं, अमराज से बच सकते हैं। आलू भी चाहें तो हम काश्त कर सकते हैं, शकरकंदी भी चाहें तो हम काश्त कर सकते हैं, चने की सब्जी भी हम काश्त कर सकते हैं। आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, जॉइंट पेन है, फैटी लीवर है, तो उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा इलाज है कुमार गंदल। कैंसर के लिए भी मुफीद है, स्किन के अमराज के लिए मुफीद है, एक्नीज के लिए मुफीद है। कुमार गंदल का एक अगर पौधा हम लगा दें तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो वो भी साल के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक कि आप मेहंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहंदी भी 70 अमराज के लिए शिफा है। तो आप जो है ये तो जड़ी बूटियाँ कुछ बताई, लेकिन अगर जड़ी बूटियाँ नहीं भी काश्त करते, सिर्फ आप जो है सब्जियाँ काश्त करते हैं तो आप बहुत सारे अमराज से बच सकते हैं, आप सेहतमंद रह सकते हैं, आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। आप प्याज भी चाहें तो घर में काश्त कर सकते हैं, सब्ज मिर्च आप काश्त कर सकते हैं घर में, मूली काश्त कर सकते हैं, गाजर काश्त कर सकते हैं, शलजम काश्त कर सकते हैं। और किसी का घर अगर बड़ा है 1 कनाल का तो 2 मरले में जो है वो बजाय के ग्रासी प्लाट लगाने के घर में सब्जियां काश्त करें। इससे हम अमराज का शिकार नहीं होंगे, हम सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। देसी खाद से जो घर में सब्जियां बनेंगी, एक तो इबादत भी है और दूसरा सेहत भी है। इसी तरह तोरी भी हम काश्त कर सकते हैं, टींडा भी काश्त कर सकते हैं। गुलाब की हमें ज़रूरत होती है, गुलाब भी चाहें तो आप घर में काश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला की नेमतें घर में लगाइए और सेहतमंद रहिए।